हेलो दोस्तों। दोस्तों आज जो आप टाइटल देख रहे हो ए लेटर टू डिवाइन, ठीक है। तो ये जो टाइटल है मैंने इसे यूँ ही नहीं लगाया है। मुझे डिवाइन से गाइडेंस आई कि जो मैं लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस की हूँ उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप सबको भी एक्सपीरियंस कराऊँ कि ऐसा भी होता है लाइफ में। तो दोस्तों, डिवाइन हमसे बात करता है। डिवाइन हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ही डिवाइन है, डिवाइन के अंदर ही हैं हम। ये पूरा ब्रह्मांड है जो हमारे अंदर है। तो जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई थी तो मैं अपना वाक़या सुनाती हूँ कि मैं उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी। बहुत ज़्यादा इतना सारा क्वेश्चन आते थे मन में कि ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं डिवाइन से अक्सर सवाल किया करती थी कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आगे क्या होगा, नहीं होगा। मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा उलझने हुआ करती थी। तो उस समय मैं कहीं पर पढ़ी थी कि क्योंकि नया नया मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने क्वेश्चन का आंसर किससे मांगूं, क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे मन में क्वेश्चन उठते थे। उसका आंसर किसी और के पास नहीं होता था, क्योंकि बाकी सब तो 3D प्ले वाले थे, तो उन सब से क्या पूछती। और ऐसे स्पिरिचुअलिटी से और कोई मेरे लाइफ में जुड़ा हुआ था नहीं, तो मेरा नया नया एक्सपीरियंस था। तो मैं कहीं वहाँ पे पढ़ी, ए लेटर टू डिवाइन में उस टाइम पे पढ़ी थी। तो फिर मैं क्या की कि ए लेटर टू डिवाइन को मैंने ना एक ख़त लिखा। बहुत ज़्यादा नहीं, दो तीन चार लेटर्स थे जो मैंने ए लेटर टू डिवाइन करके मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी या फिर मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चन को मैंने उसमें लिखा। और मैंने लास्ट में ये भी किया कि मेरे क्वेश्चन का आंसर अब आप दो यूनिवर्स। मुझे नहीं पता कि आप कैसे दोगे, लेकिन आप ही को देना है। तो हुआ क्या कि उसको फिर मैं लिख ली। उसके बाद फिर उस शीट को आप जला सकते हो या फिर उस शीट को आप रख लो कहीं पर, ऐसी जगह पे रख लो, कोई पर्स में रख लो, बैग में रख लो, कहीं ऐसी जगह रख लो जहाँ पर कोई देखे ना। क्योंकि हमारे घर में इश्यूज भी हो जाते हैं ना कि कोई देख लेता है, क्या कर लेता है। तो आप उसको क्या करोगे, कहीं पे आप उसको रख लो। उसके फिर 15 डेज के बाद, 20 डेज के बाद मुझे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने ए लेटर टू डिवाइन के नाम पर मैंने कोई ख़त लिखा है, ठीक है। तो कुछ दिन हो गए, 1 मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स हो गए। उसके बाद जब मैं दिवाली था तो उस टाइम पे मैं सफाई कर रही थी। तो जब मैं सफाई कर रही थी तो मैं देखी वो सारे जो मेरे लिखे हुए जो ए लेटर टू डिवाइन का लेटर था, मैं वो सारे लेटर्स को खोलने लगी। और जब मैं उस लेटर्स को खोली ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसमें जो मैंने डेस्परेट होकर जो मैंने लिखा था डेस्परेशन में, उन सारे एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे डिवाइन ने मुझे दे दिया था। लेकिन मैं लिख कर भूल गई थी कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी की हूँ। तो दोस्तों, उसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको भी, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा कोई वाक़या आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा आपकी लाइफ में आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप क्या करो, थोड़ा सा आप अपने माइंड को शांत करो, मेडिटेशन करो, ओम चैंटिंग करो, आधे घंटे 15 मिनट जो भी आपको करना है आप करो। शाम के समय, सुबह में एक अलग कमरे में जाकर जहाँ पर शांति फील हो, और एक कॉपी लो, उसमें से एक पन्ने में आप क्या करो, एक ख़त लिखो, ए लेटर टू डिवाइन। आज की डेट दे दो, आज की जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की डेट दे दो, उस दिन का टाइम दे दो। ए लेटर टू डिवाइन हेडिंग में ऊपर में लिखो आप, और उसके नीचे आप सारे जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या फिर जो भी आपके सवाल है जो आप किसी और से पूछ नहीं सकते हो,
उसको आप क्या करो, उसमें लिख दो, और उसको लिखने के बाद लास्ट में लिख दो आई लव यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 बार थैंक यू लिख दो। और अब उसमें ये भी लिख सकते हो कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। उसको फिर आप आराम से बंद कर दो, फोल्ड करके उसको आप कहीं ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर आप रखना चाहते हो, सुरक्षित जगह पर, जहाँ पर कोई देख ना पाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि आपने जो जो डिवाइन से क्वेश्चन किया है रिलेटेड टू डिवाइन, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये मैं कहीं से देख के या फिर सुन के नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप भी ऐसा एक्सपीरियंस करोगे। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, मेरी वीडियो को वॉचिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।